अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए 2026 में ईबे का सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेकिन हर जगह आपको बैरियर्स, कंफ्यूजन्स और रिस्ट्रिक्शंस ही नज़र आ रही हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मैं आज आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर फुल वेरीफाइड ईबे अकाउंट बनाने की टेक्निक सिखाने वाला हूं, जो कि 100% 2026 में वर्केबल है या वर्क कर रही है। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैफ आसिम है और मैं एम्पावर्स के चैनल से आप लोगों को ईबे, एटसी और शॉपिफाई के ज़रिए ऑनलाइन अर्न करना सिखाता हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान से ईबे का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ईबे का अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक ईबे अकाउंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो है वेरीफाइएबल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मैच करता हो। जैसे कि अगर मेरा नाम सैफ आसिम है तो मैं ईबे के फर्स्ट नेम में सैफ और सेकंड नेम में आसिम ही दूंगा, ना कि अपनी कोई कास्ट या कोई एक्स्ट्रा नेम साथ लगाऊंगा। टोटल जेन्युइन जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम है आपने वही देना है। ईबे समटाइम्स किसी गलती की वजह से आपसे वेरिफिकेशन मांग सकता है और वेरिफिकेशन के अंदर आपको अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करवाने का कह सकता है, जिससे कि वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सके। और कुछ कंट्रीज जैसा कि यूएसए, यूके या ऑस्ट्रेलिया, उसमें समटाइम्स ईबे बिजनेस अकाउंट बनाते वक्त भी आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकता है। सेकंड नंबर पे आपको एक वेरीफाइएबल एड्रेस चाहिए, ऐसा एड्रेस जो कि यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करवाया जा सके। इस तरह के एड्रेस की आपको ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर पे आपको वेरीफाइएबल ईमेल और वेरीफाइएबल फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ईबे ओटीपी सेंड करके नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई करता है। फोर्थ नंबर पे आपने अपना बैंक कार्ड ईबे के साथ अटैच करना है, जो कि परचेजिंग या सेलिंग फीस काटने के लिए इस्तेमाल होगा। फिफ्थ नंबर पे आप अपना बैंक या पेओनीर ईबे के साथ अटैच करेंगे पे आउट एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपका बैंक और पेओनीर सेम डिटेल्स पे होना चाहिए, डिफरेंट डिटेल्स पे नहीं होना चाहिए। एक आपके लिए नोट यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी वर्चुअल बैंक की तरफ ना जाएं सिवाय उस बैंक के जिसे ईबे खुद एक्सेप्ट करता है, जैसे कि पेओनीर। अच्छा, ईबे अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी ईबे अकाउंट बनाने से पहले 2 से 3 दिन सर्चेस करनी है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्च करें, प्रोडक्ट्स ओपन करें, उनको क्लोज करें। मतलब 2 से 3 दिन आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ईबे ओपन करके उसके ऊपर सर्चेस करनी है। ये सर्चेस करने से आपके ब्राउजर में ईबे की कुकीज जनरेट होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ईबे की कुकीज़ क्रिएट करते वक्त हरगिज़ आपने गेस्ट मोड या गेस्ट ब्राउज़र यूज़ नहीं करना। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी जीमेल साइन इन कर लेनी है और सिंक ऑन कर लेना है, और अगर क्रोम के अलावा आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने गेस्ट मोड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो। और ये सब करते हुए आपने हमारा 1/60 रूल भी याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 1/60 रूल है क्या। 1/60 रूल का मतलब है फॉर फर्स्ट 60 डेज 1 मशीन, यानी कि एक लैपटॉप, सेम इंटरनेट कनेक्शन एंड सेम ब्राउज़र यूज़ करेंगे। यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की। आपके पास इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की एग्जांपल्स आ रही होंगी। अब हम वेरीफाइएबल एड्रेस भी देख लेते हैं, उसकी भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ रही होंगी। आपके पास यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट आ रही होगी जिसके ऊपर एड्रेस मेंशन है, जिसके थ्रू आप अपना एड्रेस ईबे पर वेरीफाई करवा सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, नंबर, पेओनीर और बैंक यूनिक होना चाहिए। पहले किसी भी ईबे अकाउंट के साथ नहीं लगा होना चाहिए, चाहे वो अकाउंट चल रहा हो या सस्पेंडेड हो। कोई भी ऑलरेडी यूज डिटेल्स आप यूज़ नहीं करेंगे। जब आप ईबे का अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पर तमाम डिटेल्स जैसे कि नेम, फ़ोन, ईमेल एक साथ डालें, पार्ट्स में ना डालें या पेज रिफ्रेश करके ना डालें। वन गो के अंदर सारी डिटेल्स पुट करें। फ़ोन और ईमेल को पुट करते साथ वेरीफाई करवाएं और
आपका जो एड्रेस है वो एज इट इज़ बैंक स्टेटमेंट वाला होना चाहिए, कोई डैश कोई नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड तमाम डिटेल्स पुट करने के बाद फ़ौरन बाइंग के लिए ऐड करें। सेलर अकाउंट बनाने से पहले आपने 7 to 8 परचेजेस करनी है ईबे पे, जो कि मिनिमम $50 वर्थ की होनी चाहिए और अपने रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवानी है। कार्ड अटैच करने से पहले अपने बैंक को कॉल करें और कंफर्म करें कि आपके इंटरनेट परचेजेस अनेबल हों। अगर इंटरनेट परचेजेस डिसेबल होंगी और पेमेंट डिक्लाइन होगी तो आपका ईबे अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। कोशिश करें कि ओरिजिनल विंडोज़ यूज़ करें, पायरेटेड विंडोज़ ना यूज़ करें। कुछ वायरसेस स्पेशली मालवेयर आपके ईबे अकाउंट की सस्पेंशन का एक बड़ा बाइस है, इसलिए इस बात की तसल्ली कर लें कि आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर वायरस फ्री होना चाहिए। बेसिक बैंक अकाउंट जैसे कि आसान अकाउंट यूज़ ना करें, प्रॉपर बैंक अकाउंट बनवाएं और उसको यूज़ करें। चलें अब मैं आपको लेके जाता हूँ एक प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ईबे का बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है एक प्रेजेंटेशन जो कि एम्पावर्ड ने स्पेशली आपके लिए तैयार की है। इसमें हम देखेंगे कि ईबे अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। आपको पहले तमाम डिटेल्स मैंने बता दी हैं कि किन किन डिटेल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखें, आप जब ईबे ओपन करेंगे 2 से 3 दिन सर्चेस कर लेंगे, उसके बाद आपके पास लेफ्ट टॉप पे ये स्क्रीनशॉट जो आ रहा है आपके पास, इस स्क्रीनशॉट के लेफ्ट टॉप पे देखें रेड बॉक्स में हाईलाइट हुआ है साइन इन और रजिस्टर। इधर से आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और अपनी तमाम वेरीफाइबल डिटेल्स डालनी है। ईबे का बायर और सेलर अकाउंट सेम पोर्टल के ऊपर एक्सेस होता है। अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? साइन अप और रजिस्टर। रेड बॉक्स के अंदर स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा होगा, टॉप लेफ्ट पे आ रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अपनी डिजायर्ड मार्केट प्लेस ओपन करनी है, जैसे कि अगर आप यूएसए में अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो ebay.com ओपन करेंगे, यूके में अकाउंट बनाना चाह रहे हैं .co.uk करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो .com.au ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बताता चलूं कि अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाना है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ebay.com के ऊपर अकाउंट रजिस्टर करें। अब आपने सर्फिंग करनी है 3 दिन तक, उसके बाद आपने साइन इन और रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। ईबे पहले आपसे ईमेल मांगेगा, आपने यहाँ पे वेरीफाइबल ईमेल देनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो ईबे आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड ये चीजें मांगेगा। देन आपके पास आपका स्टेप 3 आ जाता है। जब आप बायर अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट के अंदर देखें रेड बॉक्स में हाईलाइट हुआ है अकाउंट सेटिंग्स, जहाँ साइन इन और रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा था वहां पे आपका नेम आएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। इस अकाउंट सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है। फिर आप स्टेप नंबर 4 में अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अटैच करेंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अटैच करने के लिए आप अकाउंट सेटिंग्स के अंदर पेमेंट ऑप्शन में आएंगे। जब आप अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो ऐसे आपके पास पेमेंट्स का ऑप्शन होगा और उसके अंदर लिखा हुआ होगा पेमेंट ऑप्शन, रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट हैंड पे जो स्क्रीनशॉट आ रहा है इस तरह से ऐड पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी कार्ड डिटेल्स देंगे और सेव करवा लेंगे। यहाँ पे एक एडिड सिक्योरिटी लेयर है, वो ये है कि परचेज समथिंग एंड स्पेंड एटलीस्ट $50, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया कि आपने कुछ चीजें परचेज करनी है, मिनिमम $50 वर्थ हो उनकी टोटल, और ये 7 to 8 ट्रांजेक्शन्स आपने करनी है विद इन 15 to 30 डेज, और ये सारी एक्टिविटी 1/60 रूल में रहते हुए करनी है। अब उसके बाद आप जब कन्वर्ट करेंगे ईबे बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में तो राइट पे आप स्क्रीनशॉट देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट के अंदर टॉप राइट पे रेड बॉक्स के अंदर कंट्री का फ्लैग आ रहा है, उसके साथ सेल का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ईबे डिटेल्स रिक्वायर करेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि बैंक अटैच करें। जब आप बैंक अटैच कर रहे हैं, अगर आप यूएसए से अकाउंट बना रहे हैं तो आप वहां का फिजिकल बैंक अटैच करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आप पेयोनीर अटैच करेंगे। ईबे आपको पेयोनीर में पे आउट देगा और पेयोनीर से आपके बैंक के अंदर पे आउट आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको पेयोनीर अकाउंट बनाना नहीं आता तो यहाँ कार्ड में ऊपर हमारे पास लिंक आ रहा होगा वीडियो का, जिसके अंदर हमने
पेयोनियर अकाउंट क्रिएशन डिटेल में बताई हुई है। अब जब आपने पेयोनियर अकाउंट अटैच कर लिया पाकिस्तानी अकाउंट बनाते हुए, पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट बनाते हुए, तो सेलर अकाउंट बनाते साथ आपने स्टार्टर या बेसिक स्टोर सब्सक्रिप्शन परचेज करनी है, जो कि स्टार्टर स्टोर $5 का होता है। अब जब आप पेयोनियर अटैच कर लेंगे तो आपने स्टार्टर या बेसिक स्टोर सब्सक्रिप्शन परचेज करनी है ताकि आपके अकाउंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ सके। और अगर किसी के पास कोई चंद साल पुराना अकाउंट है जब पेपॉल अटैच होता था, तो आपको पेपॉल रिमूव करके बैंक अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पहले ईबे के साथ पेपॉल अटैच होता था, पर अब ईबे बैंक अकाउंट को एक्सेप्ट करता है। वो तमाम कंट्रीज जहाँ पे ईबे की डोमेन या ईबे खुद अवेलेबल है, वहाँ पे फिजिकल बैंक लगता है। और हमारी तरह की कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, उनके लिए ईबे ने पार्टनर किया हुआ है पेयोनियर के साथ। हम लोग पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करके उसको अटैच कर सकते हैं ईबे से पेमेंट रिसीव करने के लिए। जब ये सारा कुछ हो जाए, आपका सेलर अकाउंट बन जाए, फिर आपने यहाँ पे एड्रेसेस में आना है। अपने जो एड्रेसेस हैं वो आपने देने हैं, और तमाम एड्रेसेस आपके प्राइमरी एड्रेस, तमाम एड्रेसेस आपके सेम होने चाहिए एज पर द प्राइमरी एड्रेस फॉर द फर्स्ट 60 डेज। फर्स्ट 60 डेज से पहले आप इन एड्रेसेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये एड्रेस भी आप अकाउंट सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हैं। जब आप ये एड्रेसेस डाल देंगे तो आपका अकाउंट रेडी टू गो हो जाएगा। आपने पहला आइटम कभी भी ब्रांडेड या महंगा आइटम लिस्ट नहीं करना। आप सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्चर लें, मोबाइल फ़ोन से पिक्चर लेके आप एक यूज्ड आइटम लिस्ट करें, ठीक है। उसकी एक नॉर्मल सी प्राइस हो, $5, $7, मैक्सिमम $10 तक की उसकी प्राइस हो। ब्रांड न्यू फर्स्ट आइटम लिस्ट ना करें। कोई भी आइटम आपके आसपास पड़ा है उसको एज अ यूज आइटम लिस्ट करें। उसके बाद आप सेलिंग स्टार्ट करें और ग्रेजुअली अपनी लिस्टिंग बढ़ाते जाएं और अपने अकाउंट की हेल्थ बनाते जाएं। इंशाल्लाह आपको अकाउंट सस्पेंशन फेस नहीं करने पड़ेगी। ये मैंने आपको एक सारा ओवरव्यू बताया और एक प्रोसीजर बताया कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आप अकाउंट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आप डिटेल में ईच क्लिक के साथ लाइव बायर अकाउंट क्रिएशन देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आपके पास वीडियो आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहला आइटम जब भी आप ईबे पर लिस्ट करेंगे वो महंगा या न्यू आइटम लिस्ट नहीं करेंगे। आपने यूज्ड आइटम, कोई भी आइटम अपने ये स्मार्टफोन से आपने उसकी पिक्चर्स लेके लिस्ट करना है। एज अ यूज आइटम आप लिस्ट करेंगे और वो उसकी प्राइस $5 to $10 के दरमियान होनी चाहिए। बहुत महंगा आइटम आप लिस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट लिस्टिंग करने के बाद आप 1-2 दिन अकाउंट को सिर्फ ओपन करके देखेंगे, देन आप सेकंड लिस्टिंग एज अ न्यू भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट की ना हो, $15-20 से नीचे नीचे का प्रोडक्ट हो। जब आपके पास कुछ सेल्स आना स्टार्ट हो जाएं, उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करवाएं और अपनी लिस्टिंग तेज़ करना शुरू कर दें और ग्रेजुअल इंक्रीज़ करें, ठीक है। बिग जंप्स ना लें, ग्रेजुअल इंक्रीज़ करें अपने अकाउंट को। आप जब ग्रेजुअल इंक्रीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अकाउंट सस्पेंशन फेस नहीं करने पड़ेगी। अगर आप भी ईबे का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ईबे से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर और पिन कमेंट में दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें आई वांट टू लर्न ईबे लिखकर और डिटेल्स हासिल करें। इस वीडियो का रेफरेंस देकर आप 10% तक ऑफ भी हासिल कर सकते हैं। मैं हूं सैफ आसिम और हम आपके लिए इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिल सके कि ईबे से कैसे कमाया जा सकता है। अब हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।